मुनिराज को स्थान देता है, अथवा जो मुनि बसतिका बनवाता है, संत निवास यात्री निवास संत भवन बनवाता है, धर्मशाला आदि बनवाता है, इसमें संत आकर के रुकते हैं, तो ध्यान रखना उसके जीवन में कभी भी मकान संबंधी कोई समस्या नहीं हो सकती है। अंतर कितने ऐसे लोग होते हैं पूरी जिंदगी निकल जाती किराए के मकान में, जिंदगी निकल जाती है किराए के मकान, जिंदगी निकल जाती है फुटपाथ पर सो रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं, रोड पर सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व भोग में कोई मुनिराज को बसती का दान नहीं की होगी, या बसती का बन रही उसमें सहयोग नहीं किया होगा, कोई बसतिका के लिए भूमि दान, मंदिर की दान, भूमि दान नहीं की होगी, इसलिए आज आपको ये परेशानी हो रही है। इसलिए समय समय पर हमको जो है बसतिका दान अथवा अभय दान, कोई मुनिराज साधना कर रहे हैं, उनकी साधना में विघ्न आ गए, उपसर्ग आ गए, परिचय आ गए, और किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई जो है संयम से च्युत हो रहा हो, उसके लिए जो है संबल देना, हे गुरुदेव आप चिंता नहीं करें, आप अपनी साधना करें, हम आपकी साधना में पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे, और परेशानी आई तो उसको दूर करेंगे। ऐसा उनको जो है क्या करना, संबल देना, उनको साहस देना, जिससे वह साधना कर सके। तो इस प्रकार से वह अभय दान ऐसा यदि हम करते हैं तो निश्चित ही आपको जो है दीर्घायु प्राप्त होगी और निरोगी काया आदि प्राप्त होगी। ये सब किन से? इन 4 प्रकार के दान करने से। अथवा हमारे आचार्य भगवंत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि हम मुनिराज को केवल यदि हम आहार दान करते हैं, क्या करते हैं? केवल मुनिराज को केवल आहार दान करते हैं, केवल एक दान करने से उसमें 4 दान समाहित हो जाते हैं। यदि आपने मुनिराज को आहार दान दिया, आहार उनके निर्विघ्न आहार कराए, तो क्या होगा? वो अपनी जो है 24 घंटे साधना करेंगे। क्या करेंगे? 24 घंटे साधना करेंगे और साधना का फल तुम्हें मिलेगा। आहार यदि आहार देते समय विवेक से, ऐसा नहीं छीना झपटी कि एक किसी की वस्तु को बोले कभी कुछ लोग कई बार मैं देखता हूँ जानवरों जैसा काम करते हैं। जैसे जानवर होते हैं, गाय भैंस आदि देखी होगी, गाय भैंस आदि होती है, उनकी जो है स्थान पर घास है, चारा है, वो उसको नहीं खाएंगे, लेकिन क्या करेंगे? पड़ोसी वाले की उसमें मुंह मारेंगे। क्या करेंगे? पड़ोसी की में वहां देखेंगे, उनको जो है झपटने का, उनको खरीदने का, उसको लेने का प्रयास करेंगे। और ऐसे में क्या होता है? लेकिन साधु की आहार में भी ऐसे ही करोगे। जो हमारे पास वस्तु उसको तो हम शोधन नहीं करेंगे, उसको देंगे नहीं, लेकिन दूसरे की थाली में से दूसरी कटोरी उससे ले लें, दूसरी का लोटा उसे जग लेने की हम छुड़ाने की कोशिश करेंगे, और इस चक्कर में क्या होगा? विघ्न आ जाएगा, अंतराय हो जाएगा। ध्यान रखना, आहार क्या है? केवल रोटी का गिरास देना आहार नहीं है। क्या? रोटी अधिक आहार दे दिया, वो बहुत से लोग हम तो गिलास देना। ध्यान रखना, यदि आपने पानी की एक अंजलि भी पानी दे दिया तो वो भी आहार है। एक जो है सब्जी की जो है चम्मच सब्जी दे दी तो वो भी जो है आहार है। एक कोई फल का टुकड़ा, जूस, कुछ भी आपने दे दिया वो सब आहार।